हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री, आखिर फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे एग्जाम में आता है और कितना मार्क्स का आता है, टोटल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए हम देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले यूनिट 1 में हमारा है सॉलिड स्टेट जो ये आपका एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। उसके बाद दूसरा हमारा यूनिट है सॉल्यूशन, जिसको कहते हैं बिलियन है, जो ये हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स इस चैप्टर से आता है। बाबू, एग्जाम में आपका 5 मार्क्स ये इस सॉल्यूशन से आता है, जो ऑलरेडी आप 11th क्लास में भी इसे कुछ जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं। मोल निकालना है, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, इसके बारे में जानते हैं। उसी से रिलेटेड होता है। ये आपका जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स का इस चैप्टर से आता है। उसके बाद हमारा तीसरा है चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जिसे पढ़ना है विद्युत रसायन। इस केमिस्ट्री में मतलब इस चैप्टर में विद्युत का आधा समझे कि फिजिक्स से रिलेटेड इस चैप्टर में पढ़ना है, जो ये एग्जाम में आपका 5 मार्क्स इससे भी आता है। इसको भी पूरा से पढ़िएगा तो 5 मार्क्स आएगा। तो उसके बाद यूनिट हमारा 4 है केमिकल काइनेटिक, रासायनिक गतिकी। कैसे हमारा रिएक्शन किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में करता है, उसमें कितना काइनेटिक एनर्जी लगता है, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। ये भी आपका एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स। लास्ट हमारा आता है सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन। मतलब इस चैप्टर में हमारा और सरफेस के बारे में पढ़ने को मिलता है, जो ये भी आपका एग्जाम में 3 मार्क्स का भी इससे पूछता है सवाल। और ये टोटल आपका 5, 5, 10, 15, 3, 18, 18, 4, 22, टोटल आपका 22 मार्क्स फिजिकल केमिस्ट्री से आता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। क्लियर, स्पष्ट आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि पहला हमारा है बाबू सॉलिड स्टेट, दूसरा है सॉल्यूशन, तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा है केमिकल काइनेटिक, पांचवा है सरफेस केमिस्ट्री। अगर ये पांचों अच्छा से पढ़ पाते हैं तो आपका बिहार बोर्ड में 22 मार्क्स पूरा क्लियर हो जाएगा, ओपन टू ओपन। तो आइए हम आज इस वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट। आखिर सॉलिड स्टेट होता क्या है, ये कैसे बनता है, इसका क्या क्या होता है, आज हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। देखिए सॉलिड स्टेट आप 9th क्लास से भी पढ़ते आ चुके हैं कि आखिर स्टेट, सॉलिड का मतलब होता है ठोस, जो सॉलिड का मतलब होता है ठोस, स्टेट का मतलब अवस्था। पदार्थ की यह एक वैसा अवस्था है जिसके अणु एक दूसरे से काफी जकड़े होते हैं, तो वह हमारा ठोस कहलाता है। आप 9th में ही पढ़ चुके हो, 11th में ही जानते होंगे कि आखिर ठोस किसको कहते हैं। तो पदार्थ की यह वैसा अवस्था है जिसके अणु एक दूसरे से काफी जकड़े होते हैं, जैसे एक दूसरे से काफी जकड़े होते हैं। देखिए ये जो पार्टिकल्स है ना, ये एक दूसरे से हमारा पूरा जकड़े होते हैं, ये हमारा ठोस होता है, सॉलिड होता है। क्लियर। जबकि पदार्थ की एक और अवस्था होता है गैस में आपका जो गैस का अणु होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इसी प्रकार द्रव के अणु जो होते हैं एक दूसरे से सिर्फ सटे होते हैं। इसमें अट्रैक्शन फोर्स की मात्रा ठोस की अपेक्षा से बिल्कुल कम होती है। देखिए ये सटे होते हैं, इसके अणु जो होते हैं वह आपका सटे होते हैं, जिसको लिक्विड बोला जाता है बाबू। तो ये हमारा पदार्थ की 3 अवस्था, और आपको 11th क्लास में पढ़ना होगा कि 5 अवस्था होता है, जो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा होता है। लेकिन हमारा वहां नहीं जाना है, हमारा जाना है आज सॉलिड के बारे में, आखिर ठोस अवस्था क्या है।
तो देखिए ठोस अवस्था का मतलब होता है कि जिसके अणु एक दूसरे से काफी जकड़े होते हैं, जिसका आकार निश्चित और आयतन भी निश्चित। जैसे आपका मान लेते हैं कलम हुआ, इसके अणु देखिए एक दूसरे से जकड़ा है ना, इसको दाबने पर दब रहा है, नहीं दबेगा। या आज इतना बड़ा देख रहा है ना, तो कुछ दिन देखिएगा तो इतना ही बड़ा रहेगा। भले ही आपका माइंड चेंज, आपका फेस चेंज, आपका बॉडी चेंज, लेकिन इसका चेंज नहीं, क्योंकि ये जो इतना बड़ा है आज उतना ही बड़ा ये रहेगा, क्योंकि इसके अणु एक दूसरे से काफी जकड़े होते हैं, इसलिए यह सॉलिड अवस्था में है। क्लियर समझ में आएगा। और बात कि सॉलिड का गुण होता है कि इसका डेंसिटी अधिक होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है ठोस और द्रव और गैस की अपेक्षा। ये हमारा होता है सॉलिड। जैसे पत्थर, ईंट, बोर्ड, बेंच, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या है आपका सॉलिड है। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ना है सॉलिड अवस्था। तो देखिए बाबू, सॉलिड अवस्था हम लोग सॉलिड कोई भी पदार्थ दो अवस्था में होता है। यहाँ पे हम लोग को 12th में पढ़ना है सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड हमारा दो अवस्था में बढ़ जाता है। एक बचता है वो क्रिस्टलीय, एक होता है अक्रिस्टलीय। तो ये दो अवस्था में बढ़ता है। देखिए तो इसके टाइप्स पढ़ने, इसका डिफिनेशन पढ़ने, इसका टाइप्स पढ़ने से पहले इसका डिफिनेशन देखा जाए कि सॉलिड अवस्था कहता है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकार एवं आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन, साइज एंड वॉल्यूम निश्चित होता है, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। मतलब ये कहता है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकार और आयतन दोनों हमारा निश्चित होता है, वह हमारा क्या कहलाता है, ठोस अवस्था कहलाता है। तो ठोस अवस्था को दो भाग में बांटा गया है। एक बांटा गया है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा बांटा गया है अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस मतलब क्रिस्टलीय ठोस किससे कहते हैं, और एग्जाम में पूछता है, एक बार का पूछ चुका भी है कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, या क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करें। तो आइए हम देखते हैं, बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस। कहता है कि बाबू वैसे ठोस के अवयव कण, कण का मतलब आयन, परमाणु और अणु। वैसे ठोस के अवयव कण जो त्रिविमीय व्यवस्था में, जो त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड मतलब 3 डायमेंशन व्यवस्था में दीर्घ क्रम में व्यवस्थित होकर एक सम्मिलित ज्यामितीय आकृति का निर्माण करते हैं, वह हमारा कहलाता है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय सॉलिड कहलाता है। जैसे चीनी, हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन, नौशादा, नमक आदि जो हमारा सॉलिड पदार्थ होते हैं, यह सॉलिड क्रिस्टलीय सॉलिड कहलाता है। यह हमारा क्या कहलाता है, क्रिस्टलीय सॉलिड कहलाता है। और कितना बार, एक बार का पूछ चुका, हीरा होता है क्रिस्टलीय की अक्रिस्टलीय। तो याद रखिएगा कि हीरा हमारा क्रिस्टलीय सॉलिड होता है, ग्रेफाइट भी हमारा क्रिस्टलीय सॉलिड होता है। तो इस तरह से समझ में आ गया। अगर दिक्कत होता है तो वीडियो को पुश करके अपना रुका कर अपना करके पढ़ सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय। देखिए अब हम बात करेंगे अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय किसको कहते हैं बाबू, तो वैसा ठोस पदार्थ जिसके अवयव कणों अनियमित व्यवस्थित होती है। अनियमित, एक नियमित नहीं होती है, अनियमित होता है, जिसके कण इनका कोई नियत ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे ग्लास देखते हैं ना, ग्लास को आप क्या करते हैं, गिर जाता है तो फुटता है, तो हमारा वो क्या होता है, छोटे छोटे अणु में विभक्त हो जाते हैं, तो उसका निश्चित आकृति नहीं होता है। उसी तरह प्लास्टिक जब जड़ता है या गलता है तो उसकी आकार में क्या होता है, बिल्कुल चेंजिंग होता है। तो इस प्रकार के यह हमारा अक्रिस्टलीय होते हैं, एम्ब्रोस्फेयर सॉलिड होते हैं। तो ये हमारा अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। उसके बाद हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलीय, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलीय सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस का गुण। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस का गुण, तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस का गुण, क्रिस्टलीय ठोस इसकी नियत आकृति ज्यामिति होती है। अभी मैं बताया था इससे पहले कि क्रिस्टलीय पदार्थ
या क्रिस्टलीय ठोस, कि जिसका आकार अत्यंत निश्चित होता है, जो आकृति का पालन करता है। जैसे आपको बताया गया चीनी का टुकड़ा, नौशादर, हीरा, ग्रेफाइट, ये हमारा क्रिस्टलीय का एग्जाम्पल था। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे और उसका गुण। तो गुण में पहला बाबू जानिए कि इनकी नियत आकृति ज्यामिति होती है। इसकी आकृति और ज्यामिति क्या होती है? नियत होती है। दूसरा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और डिफेक्ट नियत और सुस्पष्ट होता है। मतलब इसका द्रवनांक और नियत, द्रवनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट कब गलता है, कब क्या होता है, इसका निश्चित होता है, सुस्पष्ट होता है। उस तरह इसका पृष्ठीय सतह, सरफेस एक समान पूर्ण सतह होते हैं। मतलब जो हीरा होता है उसकी सरफेस हमारा क्या होता है? एक पूर्ण रूप से समतलीय होते हैं। मतलब कह रहा है कि इसका पृष्ठीय सतह एक समान पूर्ण सतह, पूर्ण समतल होते हैं, पूर्ण समतल होते हैं। जबकि इसका नहीं, जब टूटता है तो देखिएगा ये अलग अलग विभक्त में होता है, फैलता है, सिकुड़ता है। उसी तरह ये चौथा है कि इनके अवयव कण नियत तथा समितीय ढंग से दृढ़ प्रसारित में व्यवस्थित हो रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्रिस्टलीय ठोस का गुण हुआ, क्रिस्टलीय ठोस का गुण। अब हम जानेंगे इसका अक्रिस्टलीय ठोस का गुण। देखिए उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ एम्ब्रोफेरस या नॉन क्रिस्टलीय सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एम्ब्रोफेरस या नॉन क्रिस्टलीन सॉलिड मतलब कि अक्रिस्टलीय ठोस का गुण। अक्रिस्टलीय ठोस का गुण क्या होता है? अब यहीं पे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्रिस्टलीय ठोस किसको कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस किसको कहते हैं। पीछे अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को, मैं बार बार कहता हूँ, वीडियो को पूछ करके अपना रोक कर देख सकते हैं कि क्या सर बोल रहे हैं, उसको कैसे समझा जाए। तो देखिए सबसे पहले कि इसकी नियत ज्यामिति आकृति नहीं होती है। जैसे आपका एग्जाम्पल दिया गया था अक्रिस्टलीय का, अक्रिस्टलीय का एग्जाम्पल दिया गया था तो लिखा गया था प्लास्टिक रबड़। तो प्लास्टिक रबड़ था तो देखिए उसको जब गलाइएगा ना, टाप दीजिएगा ना, तो उसकी आकृति हमारा चेंज हो जाती है। तो वही कह रहा है कि इनकी नियत ज्यामिति आकृति नहीं होती है। क्लियर हुआ? तो प्लास्टिक को जलाते हैं ना आप लोग, तो देखते हैं ना वो जल जाता है, गल जाता है, दूसरे कन्वर्ट में हो जाता है। तो वही कह रहा है कि इसकी ज्यामिति आकृति नहीं होते, मतलब 3 डायमेंशनल नहीं होते हैं। अब है दूसरा कि इनके पृष्ठीय सतह समतल, एक समान समतल नहीं होते हैं। जैसे शीशा को देखिएगा, गिर जाता है और फूट जाता है तो उसकी जो ऊपर वाली सतह होती है वो चिकना नहीं होती है, उस पर रुखापन हो जाती है, तो वह अक्रिस्टलीय होगा। पहचानने में यही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब उसकी पूरी ऊपरी सतह हमारा चिकना नहीं होता है। जैसे रबड़ को ही काटिएगा, देखिएगा उस पर ऊपरी सतह पे रुखापन होता है, वह अक्रिस्टलीय कहलाता है। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तीसरा कि इनका द्रवनांक मेल्टिंग पॉइंट नियत और सुस्पष्ट नहीं होते हैं, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट निश्चित नहीं होता है। चौथा है बाबू, यह ठोस को अधिकतम, मतलब यह एक वैसा ठोस है जिसको अधिकतम गर्म करने पर, टेम्परेचर करने पर, हिंट देने पर यह मुलायम या द्रव में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे रबड़ ही देख लीजिए, रबड़ को जलाइएगा तो अब कैसा होता है? सिकुड़ता है ना। प्लास्टिक को जलाइएगा तो कैसा होता है? सिकुड़ता है ना। अब प्लास्टिक को सिकुड़ेगा जब, तो वो आपका या तो द्रव में भी बदल सकता है। उसी प्रकार आप उस प्लास्टिक को काटेगा तो उसकी ऊपरी सतह देखिएगा रुखरापन होता है, तो वो अक्रिस्टलीय होता है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार इस पे एक क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टलीन सॉलिड और एम्ब्रो या नॉन क्रिस्टलीन में अंतर स्पष्ट करें। तो क्रिस्टलीन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलीन सॉलिड में अंतर स्पष्ट करें। आप इसको खुद से लिखिएगा, क्या कीजिएगा, एक बीच में से लाइन खींचे, एक में लिखेगा क्रिस्टलीय, दूसरा में लिखेगा नॉन क्रिस्टलीय। इसमें इसका डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन, और इसका गुण और इसका गुण लिखिएगा, और इसको जरूर अपने नोट कॉपी में लिखकर इसको याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम के व्यू से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आज का वीडियो हम लोग इतने है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए अपने खुद कुछ बुक होगा उससे पढ़कर और कंसेप्ट को और बढ़िया से बढ़िया क्लियर करें।
ताकि आपको बहुत अच्छा से समझ में आए। ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री पहला यूनिट 1 है, और फिर हम इसी तरह का वीडियो प्रतिदिन लाते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।